अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश बोर्ड। जैसा कि हमने अरे के मेथड शुरू किए हुए हैं, तो आज का जो अरे के मेथड का दूसरा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे स्लाइस और स्प्लाइस का मेथड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ का मेथड पढ़ेंगे, हम कॉन्टैक्ट का मेथड पढ़ेंगे और इसी तरह और भी दो चार मेथड पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि हम मेथड्स देख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है मेथड्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मेथड से, जो इसमें हमने पढ़ना है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द कॉन्कैट मेथड। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट हमने ये ऑलरेडी चीज़ पढ़ चुकी है। जब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे होते हैं तो हम उसको कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं, ठीक है। जब हम कंसोल डॉट लॉग भी लिखते हैं तो कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं प्लस के साथ। तो उसका मेथड आज हम पढ़ेंगे। कॉन्कैटिनेशन मेथड या कॉन्कैट मेथड क्या करता है, वो एक न्यू अरे बना देता है बाय मर्जिंग एग्जिस्टिंग अरेज। यानी वो सपोज करें दो अरेज हैं हमारे पास, उन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। तो उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए हम कॉन्कैट का मेथड यूज़ करते हैं। और उसके अलावा वो जो अरेज होती है ना, उनको नहीं छेड़ता। यानी कि अगर एक अरे बनी हुई है, वो उसको नहीं छेड़ेगा, वो वैसे के वैसे रहेंगी, बस उनको मिला के एक न्यू अरे बना देगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक अरे थी, अरे वन, इसमें 11 12 13 लिखा हुआ है। एक अरे है, उसमें 14 15 16 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को वो नहीं छेड़ेगा। हम न्यू एक अरे बनाएंगे, यानी कि एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर अरे वन डॉट कॉन्कैट और ब्रैकेट्स के अंदर हम अरे टू, ठीक है। अरे वन पहले भी लिख सकते थे, अरे टू पहले भी लिख सकते थे, जो मर्जी लिख लें, हम आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। लेकिन इसको हम इस तरह कॉन्कैट कर सकते हैं, ठीक है। जब अरे वन को कॉन्कैट के साथ हमने लिखा और अरे टू को, यानी कि अब अरे वन कॉन्कैट हो जाए अरे टू के साथ, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 11 12 13 14 15 16। अब हमने इसको एक न्यू अरे में रखा हुआ है, तो हम इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। यानी न्यू अरे को हम अगर कॉल करेंगे तो हमारे पास ये अरे आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न करता है वो एक न्यू अरे, ठीक है। अगर हम इसको किसी वेरिएबल में नहीं रखेंगे तो वो कॉन्कैटिनेशन तो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास सेव नहीं होगी। हमने सिर्फ इसको वेरिएबल में इसलिए रखा है ताकि वो चीज़ सेव हो जाए और हम इन द फ्यूचर अगर हमें यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर सकें। हम कोई भी फंक्शन या ये जो चीज़ें चलाते हैं वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमने बाद में यूज़ करनी होती है ना, इसलिए हम उसको किसी एक वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारा मेथड है वो है फ्लैटनिंग एन अरे। ओके, फ्लैटनिंग एन अरे में क्या हो रहा है कि हम रिड्यूस कर देते हैं डायमेंशंस किसी भी अरे की। डायमेंशंस क्या होती हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डायमेंशंस में अरे हैं तो आप उसको एक वन डायमेंशन बनाना चाहते हैं। डायमेंशन को मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा समझाता हूँ। फ्लैट मेथड क्या करता है, एक न्यू अरे भी बना देता है सब अरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेशन करने के साथ विद अ स्पेसिफाइड डेप्थ। अब इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास एक अरे है, लेकिन अरे के अंदर आप ध्यान से देखें तो अरे के अंदर एक और अरे खुल रही है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, फिर उसके अंदर एक और अरे खुल रही है, फिर उसके अंदर एक और, ठीक है। अगर इसका लेवल देखें तो एक अरे के अंदर एक अरे खुल रही है, ये पहले लेवल पे ही हैं सारे, ये भी उसके लेवल पे ही है। अगर होता ना कि इसके अंदर भी एक और अरे खुल जाती तो वो दूसरे लेवल पे चल जाती। बहरहाल कि मैं आपको एग्जाम्पल में भी करके दिखाऊंगा। अब हम अगर कर दें माई अरे डॉट फ्लैट, तो वो करेगा क्या, इन सबको इकट्ठा करके एक अरे बना देगा और आपको रिटर्न कर देगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने इन सारी की जो अरे के ब्रैकेट्स हैं ख़त्म करके एक सिंगल अरे बना दी। ये जो 1 2 इसके अंदर है ना, अरे के अंदर अरे, फिर अरे के अंदर अरे, यानी कि नेस्टेड अरेज। हमने कहा था ना हम बना सकते हैं अरेज के लेक्चर में हमने देखा था। तो अगर एक अरे के अंदर दूसरी अरे होगी तो ये होगा मल्टी डायमेंशनल। अब एक अरे के अंदर 3 4 दफ़ा नेस्टेड अरे हो गई है तो वो 3 4 डायमेंशन हो गई हैं, ठीक है। इसको डायमेंशन कहते हैं। तो ये हमारे पास है फ्लैटनिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम अपनी डायमेंशंस एक में कर देते हैं। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है स्प्लाइस मेथड। इसमें हमारे पास क्या होता है, काफ़ी यूज़ भी होते हैं ये मेथड्स। द स्प्लाइस मेथड इज़ यूज टू इंसर्ट रिमूव एलिमेंट्स एट द सेम टाइम इन बिटवीन। अच्छा, अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कोई एलिमेंट शुरू से डिलीट करना हो, शुरू में ऐड करना हो, या आखिर से डिलीट करना हो, या आखिर से ऐड करना हो। अब अगर हमने बीच में से कुछ करना है तो हम उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, स्प्लाइस मेथड। सेंटेक्स इसका क्या है कि अरे को लिखना है, अरे का नाम डॉट स्प्लाइस, पहला आर्गूमेंट। अच्छा, जो ब्रैकेट्स के अंदर हम चीज़ें देते हैं ना उसको कहते हैं पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स, ठीक है। उनका प्री डिफाइंड एक मतलब होता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टार्ट, यानी कि अपनी जो पहली चीज़ देनी है ना उससे वो स्टार्ट होगी।
यानी कि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स देना है कि अरे के अंदर 10 तक है इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट करना है डिलीट करना ना, चीज़ें आपने डिलीट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें, सपोज करें 5वें इंडेक्स से करें। दूसरा आपने आर्गूमेंट देना है कि कहाँ तक डिलीट करना है, कितनी इंडेक्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो न्यू आइटम्स डालनी है उस जगह पे, उनकी जगह पे वहाँ पे वो क्या क्या हों, यहाँ पे आप एक आइटम भी लिख सकते हैं, 2 4 5 जितनी मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम करके भी देखते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास एक ये अरे है जिसकी 3 तक इंडेक्स है और 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। हमने कहा स्प्लाइस करो 2 से, 2 था स्टार्टिंग एलिमेंट, यानी कि 2 इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2 एप्पल पे जाओ, एक इंडेक्स इसकी ख़त्म कर दो, मतलब कि एक एलिमेंट आपने ख़त्म कर देना है। यानी कि अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएँ तो यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट और डिलीट काउंट, यानी कितने कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, यहाँ पे ये बताना है। तो हमने उसको कहा कि दूसरी इंडेक्स पे जाओ, यानी एप्पल पे जाओ और एक चीज़ डिलीट कर दो, यानी एप्पल पे जाके एप्पल को उसने डिलीट कर दिया। और फिर आगे हमने न्यू आइटम्स डाल दी कि लेमन और कीवी उसकी जगह पे डाल दो। एक भी डाल सकते थे हम, एक से ज़्यादा भी आइटम डाल सकते हैं कॉमा से डिफ्रेंशिएट करके। अब हम अगर फ्रूट्स को कंसोल कराएं, अब इसने ये फ्रूट्स की अरे के अंदर चीज़ें चेंज की हैं, इसने न्यू अरे रिटर्न नहीं की हमें, ये यहाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमने फ्रूट्स को स्प्लाइस किया ना, तो इसने फ्रूट्स की अरे को भी चेंज कर दिया, ओरिजिनली फ्रूट की अरे भी चेंज हो गई है अब क्योंकि कंसोल डॉट, वरना फिर हम इस पूरे मेथड को किसी और वेरिएबल में सेव कर रहे होते हैं ना। अब हम कंसोल को करते हैं, फ्रूट्स को कंसोल करते हैं, तो उसने क्या किया, बनाना ऑरेंज, एप्पल की जगह पे एप्पल ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे लेमन आ गया, कीवी आ गया और मैंगो आ गया, ठीक है। तो ये है स्प्लाइस मेथड। अब स्लाइस मेथड क्या होता है, ठीक है। ये स्प्लाइस पीछे हमने पढ़ा, ये स्लाइस, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, और दोनों ही यूज़ होते हैं। स्लाइस ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो थोड़ा सा और अच्छा है। स्लाइस मेथड में क्या होता है, पिछले वाले में क्या मसला था कि फ्रूट्स की अरे भी चेंज हो रही थी, हमें फ्रूट्स की अरे चेंज किए बगैर एक अरे में से कुछ डाटा चाहिए जिसको हमने आगे यूज़ करना है, लेकिन हमने पिछले अरे को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके लिए स्लाइस का मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। स्लाइस मेथड क्या करता है, एक न्यू अरे बनाता है उस पोर्शन की जो पोर्शन आपको चाहिए होता है, जो आपने अभी पीछे भी पढ़ा, ठीक है। इसका सेंटेक्स क्या है कि अरे को स्लाइस करो, स्टार्ट की इंडेक्स बताएं और एंड की इंडेक्स बताएं, ठीक है। इसमें से वो आपको पोर्शन एक निकाल के दे देगा, यानी बड़ा सा डब्बा है, उसमें से आपको कुछ छोटी सी चीज़ें चाहिए तो वो छोटी सी चीज़ों की कॉपी बनाएगा और वो आपको दे देगा, उस डब्बे को वो नहीं छेड़ेगा। अरे डॉट स्लाइस स्टार्ट इंडेक्स, यानी कि जहाँ से शुरू करना है, और एंड इंडेक्स कहाँ तक आपको चीज़ चाहिए। एक इसमें है कि जब आपने इसको 2 आर्गूमेंट्स देने हैं, व्हेन द स्लाइस मेथड इज गिवन 2 आर्गूमेंट इट सिलेक्ट्स अरे, स्टार्ट की इंडेक्स तो वहीं से लेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप एंड इंडेक्स देंगे ना, वो उससे एक पीछे तक आपको चीज़ें ला के देगा। यानी अगर आपके पास 8 इंडेक्स तक चीज़ें हैं तो वो आपको, आपने कहा 2 से लेके 7 तक ले आओ, तो वो आपको 6 तक ला के देगा। यानी ये इसका अपना रूल है एक। अगर आपने एंड वाली इंडेक्स को भी इंक्लूड करना है तो आप एक ज़्यादा इंडेक्स देंगे तो फिर वो उसको इंक्लूड कर लेगा। या फिर इसके अलावा इसका क्या हल है, आप जस्ट उसको स्टार्ट की इंडेक्स दें जहाँ से शुरू करना है। अगर आपको पूरी पूरी रे चाहिए एंड तक, वो सिर्फ स्टार्ट की इंडेक्स वहाँ से शुरू करेगा जहाँ से आप कहेंगे, और उसके बाद वो एंड तक सारी रे उठा के लगा देगा। उसको करके देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास 1 से लेकर 8 तक गिनती थी, आपने स्लाइस किया कि 4 से शुरू करो और 7 तक लेके जाना, यानी इंडेक्स नंबर दे रहे हैं हम ये। इसलिए इंडेक्स नंबर को समझना ज़रूरी था, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था अरे के, क्योंकि सारे गेम हमारी है ही इंडेक्स की, ठीक है। उसने कहा 4 से शुरू करो, 0 1 2 3 4, यानी 5वें नंबर से यहाँ पे इस इंडेक्स से शुरू करके 7वें इंडेक्स तक चीज़ें लेके आनी है। ये हमारी इंडेक्स है 4, ठीक है। तो अब वो 4 क्यों लेके आएगा, 5 6 7, यानी यहाँ तक बनती है इंडेक्स। लेकिन जैसे मैंने बताया वो एक पीछे तक लेके आएगा तो वो 7 तक लगेगा, तो यानी कि 5 6 और 7, ठीक है। उसने वही रिटर्न की है। ये देखें, अगर वो उसको वो कह रहे हैं कि अगर आपने दूसरा आर्गूमेंट छोड़ देना, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देते, 7 लिखते ही ना, तो क्या होता, वो पूरी अरे उठा के ले आता। और स्लाइस मेथड क्या करता है, एक न्यू अरे बनाता है, यानी उसने ये रिटर्न किया ना, चीज़ें रिटर्न की हैं। अब आप इसको बेशक किसी वेरिएबल में सेव कर लेते और उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्प्लाइस मेथड था वो पिछली अरे में ही चेंजिंग कर देता है, वो और कुछ रिटर्न नहीं करता। और यही वो बता रहे हैं कि वो पिछली जो अरे होती है उसमें कुछ चीज़ चेंज भी नहीं करता, वैसे कि वैसी रहती है, आप एक न्यू अरे बस वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसको हम ज़रा कोड में करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कॉनकैट मेथड था 2 अरेज को मिलाने का, ठीक है। हम कुछ न्यू अरेज बनाते हैं।
लेट कॉनकैट या फिर क्रो नाम रखते हैं न्यू अरे 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम न्यू अरे 2 बनाते हैं। ये देख रहे हैं रेड हो गया क्योंकि हम दूसरी दफ़ा किसी अरे को या किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये हमने वेरिएबल के लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। ये हमने दो अरेज बना लिए। अब हम चाह रहे हैं कि दो अरेज ना इकट्ठी हो जाए, ठीक है। पहले ये अरे के नंबर आ जाए, फिर इस अरे के नंबर आ जाए। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमने ये चीज़ सेव भी करनी है। हमें ये चीज़ सेव ना करनी हो तो हम सिंपली कॉन्कैट तो करवा सकते हैं, वो वन टाइम कॉन्कैट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा रिटर्न होगा, उसके बाद वो कहीं गायब हो जाएगा। हमें वो चीज़ सेव भी करनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको सेव करते हैं। और उसके लिए हमें एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा मर्जर के नाम से, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं नाम आप। और इसमें हम क्या कर देंगे, न्यू अरे 1, ठीक है, डॉट कॉनकैट, और दूसरी अरे का नाम है रख देंगे। जो भी अरे आपने शुरू में लानी है उसको पहले लिख दें, और जो बाद में लानी है उसको बाद में लिख दें। अब हम करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग मर्जर, ठीक है। हम जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये उसने एक कंसोल करवा दिया। हमारी लाइन नंबर क्या है, 169, ठीक है। तो हमें उसने ये कंसोल करवा दिया है। उसमें हमारे पास क्या क्या है, ये अरे उसने दिखा दिया। उसमें क्या है, जीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यानी उसने एक अरे हमें दिखा दी है जो कि यहाँ पे कंसोल हो रही है। अगर हम उसको उठा कर देखें भी तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 10। हालांकि न्यू अरे 1 में अगर हम देखें तो कहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, और न्यू अरे 2 में हम देखें अगर तो हमारे पास अगले 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमने मर्जर में उसको क्या कर दिया, कॉन्कैट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग इकट्ठी आ रही है। तो ये हमारा है कॉन्कैट का फंक्शन, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि वो हमें रिटर्न करता है वैल्यूज़, एक न्यू अरे रिटर्न करता है, लेकिन उसको सेव करने के लिए हमने न्यू एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। सेकंड नंबर पे जो हमने चीज़ पढ़ी है वो हमने देखी थी फ्लैट, ठीक है, फ्लैटनिंग एन अरे। फ्लैटनिंग डायमेंशंस को कन्वर्ट कर देता है एक में। तो मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। लेट फ्लैट 1, ठीक है, इज इक्वल टू, शुरू से हम थोड़ा सा सिंपल लेके चलेंगे, ठीक है। हमने ये लिया 1 2 3, अब हमने कॉमा लगा के ना अब एक नेस्टेड अरे बनाने लगे हम, ठीक है। हमने यहाँ पे अरे शुरू की, उसके अंदर हमने 4 लिखा, 5 लिख दिया, और हमने वापस अपनी सारी काउंटिंग पूरी कर दी, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, एक अरे है उसके अंदर एक नेस्टेड अरे है, तो इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशन, यानी कि ये इसके अंदर एक न्यू डिमेंशन बन गई है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि अब अगर हम रिटर्न करेंगे ना इस अरे को, तो क्या नाम था हमारे पास, फ्लैट 1 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3, और उसके अंदर एक अरे है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, फिर 6 7 8, यानी हमें पूरी काउंटिंग एक दफ़ा में नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब हमने एक दफ़ा में अगर पूरी काउंटिंग लानी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारी जो अरे का नाम है फ्लैट 1 डॉट फ्लैट, ठीक है। हमने अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स, दोनों उसी को कहते हैं। उस और उनका कोई प्री डिफाइंड मतलब होता है, जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, ठीक है। जैसे अब हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, न्यू अरे, तो अरे का नाम है, कॉनकैट फंक्शन का नाम है, ठीक है, मेथड या फंक्शन जो भी कह लें आप इसको। और उस मेथड के आर्गूमेंट में हम दूसरी अरे दे रहे हैं, तो ये इसका पैरामीटर है। अगर हम इसको ये ना दे तो वो कॉनकैट नहीं करेगा। कुछ पैरामीटर्स होते हैं रिक्वायर्ड, उसकी वजह से फंक्शन चलता है। कुछ होते हैं ऑप्शनल,
कि अगर वो आप नहीं भी देंगे तो फंक्शन चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जिसमें आपको वो चीज़ें देनी पड़े तो वो आपने देनी होती है। आप देखें फंक्शन इससे चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में हो कि आपने यहाँ पे कुछ लिखना है तो वो आप लिखेंगे भी, वो भी मैं अभी आगे जाकर बताता हूँ। अच्छा, अब हमने फ्लैट डॉट फ्लैट वन डॉट फ्लैट कर दिया कि हमारी जो फ्लैट वन की अरे है उसको फ्लैट कर दो, ठीक है, और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया। ओके हो गया। अच्छा, इसको हम करते हैं, इसको हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया कि जो भी इसका जवाब हो ना वो कंसोल डॉट लॉग है। ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं। अब ये उसने हमें क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी उसने दे दी है। इसको हम किसी वेरिएबल में सेव करवा कर देखते हैं। जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था पहले कि हम कैमल कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्लैटेड अरे हमने एक बना दिया वेरिएबल, उसको अगर हम निकालें पकड़ें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लैटेड अरे। ठीक है, टैप करते हैं, ये हमारे पास उसने क्या कर दिया 1 2 3 4 5, और जो हमारी 4 और 5 जो चीज़ उसके अंदर थी जो हमारे पास पहले नहीं आ रही थी वो भी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अगर हम फ्लैट वन को दोबारा पकड़ें, ठीक है, देखें इसमें क्या आ रहा था 1 2 3 तक आ रही थी, 4 5 नहीं आ रहा था, फिर 6 7 8। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट हुई, मतलब उसके अंदर नेस्टेड अरे थी। वो बता भी रहा है कि यहाँ पे एक नेस्टेड अरे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और वो हम खोलेंगे तो वो नज़र भी आएगा, ये देखें। लेकिन अगर हमें स्पेशली एक ही अरे में सारा कुछ चाहिए तो हम उसको फ्लैट कर देंगे और वो सारा कुछ आ जाएगा। अब हमने ये तो बड़ा सिंपल करके देखा, अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास ये 4 और 5 हमने बनाया ना, अब हमारे पास हुआ क्या कि 4 और 5 की जगह ना यहाँ पे मैं आपको एक और अरे बना देता हूँ। हम हमने यहाँ से 4 और 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और कॉमा लगाया, एक और ब्रैकेट शुरू कर दी। अभी हम दूसरी ब्रैकेट से भी बाहर नहीं गए, ठीक है, यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ आप कंफ्यूज ना हो। ओके, लेट कॉम्प्लेक्स फ्लैट इज इक्वल टू, हमने ये एक अरे बनाई, ठीक है, इसके साथ हमने लिखा 1 2, ठीक है, कॉमा लगाना हमेशा, ठीक है, जब भी आप न्यू अरे भी बना रहे हो तो भी नेस्टेड के लिए। अब हमने अरे की ब्रैकेट लगाई, इसमें हमने लिख दिया 3 4। अब हम इसके बाहर जाके लिखते हैं ना 5 6 7 8, तो ये एक ही डिमेंशन होती। लेकिन अगर हम इसके अंदर ही कॉमा लगा के दोबारा न्यू एक नेस्टेड अरे बना रहे हैं, देख रहे हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि वो बता रहा है कि ये उस पिछली अरे का हिस्सा नहीं है, ये एक न्यू अरे बन रही है, नेस्टेड हो रही है, इसके बाद दोबारा नेस्टेड हो गई, यानी 3 दफ़ा नेस्टेड हो गई। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब अभी भी मैं बाहर जा सकता था, पर मैं यहाँ पे एक और अरे बना दूँ 7 8, ठीक है, और यहाँ से बाहर जाके मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉमा लगा के 9 10, यहाँ पे मैं लिख दूँ 11 12, यहाँ पे मैं लिख दूँ 13 14। अभी एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की नेस्टेड एरे बन गई है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एक एरे शुरू हुई, उसके बाद एक नेस्टेड एरे शुरू हुई, फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड एरे शुरू हुई। अब ये हम इस पर्पल वाली के अंदर नेस्टेड एरे ब्लू वाली बना रहे थे, ब्लू वाली के अंदर हमने एक और नेस्टेड एरे बना दी येलो वाली, ठीक है। अब हम यहाँ पे बंद हो गई। अब ये 9 और 10 भी, 5 और 6 भी, और ये जो नेस्टेड एरे है ये सारी ब्लू वाली का हिस्सा, यानी ये एक एरे है। वो अलग बात है कि इसके अंदर एक और नेस्टेड एरे भी है, ये सारी एक एरे है, ठीक है, और ये सारी तो वैसे ही एक एरे है, और इसके अंदर 1 2 और 3 नेस्टेड एरेज हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशंस बनी जा रही हैं, मल्टी डायमेंशन हो रहा है। अब अगर हमने इसको फ्लैट करना है, ठीक है, तो अब ये देखें, लेट कॉम्प्लेक्स फ्लैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फ्लैट फ्लैटेड अरे लिख देते हैं डॉट फ्लैट, ठीक है। अब हम अगर जाकर देखें कि ये होता है कि नहीं होता, इसको हम कॉपी करते हैं। जब हमने फ्लैट कर दिया, ठीक है, हमने इसको बुलाया, उसने क्या निकाला है 1 2 3 4 तक लेकर आया वो, तो उसके बाद उसने कहा इसके अंदर 5 अरेज हैं।
फिर उसके बाद 11 12 13 14। क्यों? क्योंकि ये देखें, हम यहीं पे बल्कि बुला लेते हैं इसको कॉम्प्लेक्स फ्लैट। ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है। उसमें क्या है, पहले पे 1 2 है, फिर एक अरे खुल रही है, उस अरे के अंदर दोबारा रेस खुल रही हैं और उसके अंदर फिर दोबारा रेस खुल रही हैं। ये देखें, समझ आ रही है? ये अंदर से अंदर चीज़ें खुल रही हैं। तो उसने जब हमने उसको बुलाया, फ्लैट किया, उसने फ्लैट तो कर दिया है, लेकिन उसने सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक डायमेंशन तक किया है। यानी जो उसके अंदर चीज़ें थी ना पहली ब्रैकेट में, यानी ये देखें 3 और 4 को उसने कंकेट कर दिया, 3 और 4 को, और यहाँ से 11 और 12 को। देखें 1 2 3 4 और 11 12 13 14। अब क्योंकि अब 3 4 के बाद दोबारा एक और नेस्टेड एरे बना दी हमने 5 6 के लिए, 7 8 के लिए, और फिर उसके बाद 9 10 के लिए। उसने इस पार्ट को नहीं लेके आया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डायमेंशन हमने बताई ना वो थी 1, या यानी कि हमने यहाँ पे पैरामीटर कोई नहीं दिया ना। जो लेक्चर था उसमें आपने देखा हो तो उसमें लिखा हुआ था कि स्पेसिफाइड डायमेंशन तक हम इसको फ्लैट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आप स्पेसिफाई करेंगे, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं की ना कोई भी चीज़, कभी भी कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की, तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 डायमेंशन तक था, वो हो गया। अब अगर आप और इसको डायमेंशन को यानी कि ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर लिखना है, तो आप लिखेंगे 2, यानी कि ये ऑलरेडी 1 से हो रहा था, अब हमने लिख दिया 2। आप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हम कंसोल पे करवा लेते हैं। इसकी हम बनाते हैं कॉपीज़, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते, ये चलें इसको इस तरह कर लेते हैं। इसमें हम ले देते हैं 1, इसमें ले देते हैं 2, ठीक है, और इसमें ले देते हैं 3। हमने 3 कॉपीज़ बनाई इसकी, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसमें हमने लिख दिया 2, इसमें हमने लिख दिया 3, ठीक है। तो हम कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हमने तीनों को बुला लिया सब। अब हम जाकर देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लैट, अच्छा ये नहीं बुलाना था हमने, ये था। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने उसने लाइन नंबर हम देख लें, हमारी लाइन नंबर है 178 से, ठीक है। ये 178 का पहला कंसोल उसने दिया, उसमें 1 2 3 4 तक उसने दिया, और उसने अगला नेस्टेड चीज़ नहीं ली, ठीक है। और फिर 11 12 13 14 ले लिया, यानी कि उसने, अगर हम यहाँ पे अपनी जो हमारी अरे है कॉम्प्लेक्स फ्लैट उसको बुला कर देखें, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको यहाँ समझ नहीं आएगी, कोड से समझाता हूँ। यानी हमने ये इस वाली के ऊपर, हम इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो उसने यहाँ तक लेकर आया, वो 1 2 से लेके आया। पहला डायमेंशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया क्योंकि उसको हमने कोई नंबर नहीं यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे उसने 3 4 तक ले लिया, और 3 4 से आगे उसने यहाँ पे 11 12 से ले लिया, ठीक है। 11 12 13 14 यहाँ तक ले लिया उसने। ये बीच वाले जो हमने और नेस्टिंग की थी वो नहीं ली। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन पे, 179 पे। 170 कौन सी लाइन है, 176 पे। अच्छा अब हमारे पास दूसरी दफ़ा जब उसने इसको कंसोल किया तो उसने 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, 5 6 भी ले लिया, यानी उसने एक स्टेप आगे चले गया वो। और यहाँ से भी उसने 9 10 से ले लिया। अब उसने 7 8 नहीं लिया, क्योंकि 7 8 एक और दफ़ा नेस्ट हो चुकी थी यहाँ पे। अब उसने यानी कि एंड से ये ले लिया सारा पोर्शन, और शुरू से ये पोर्शन ले लिया, क्योंकि उसने 2 दफ़ा नेस्टिंग कर दी। एक तो अरे आपकी ये होगी ना येलो वाली, एक दफ़ा उसने नेस्टिंग की इस अरे की, एक दफ़ा उसने नेस्टिंग की इस अरे की, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था। अब अगली लाइन में हमने उसको लिख दिया 3 तक डायमेंशन आप नेस्टिंग कर दो, तो ये तीसरी डायमेंशन थी। तो उसने आखिरी अरे में पूरी गिनती आपको कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये था फ्लैटनिंग अरे ऑफ एन अरे। मैंने ट्राई किया पूरी डिटेल से आपको हर डायमेंशन से समझा दिया, ताकि आपकी किसी किस्म की भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे मास मेथड है वो है स्प्लाइस मेथड, ठीक है। स्प्लाइस मेथड में हमारे पास क्या चीज़ है देखते हैं। लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू
ये हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हुआ होगा ना, इसलिए उसने रेडी कर दिया। लेट्स फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, अब हम उसको कह रहे हैं कि इसको हम स्प्लाइस कर देते हैं। ठीक है, चाहिए हमारे पास अरे होगी है। अब हमने लिखना है फ्रूट्स वन डॉट, डॉट लगा के स्प्लाइस। ठीक है, और ब्रैकेट शुरू कर देनी है। अब ये हमारा मेथड शुरू हो गया। इसके अंदर अब हमने आर्गूमेंट्स देने हैं। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है ना, सबसे पहला आर्गूमेंट है स्टार्ट, और वो कोई नंबर होगा क्योंकि हमने उसको इंडेक्स देनी है कि कहाँ से शुरू करो। हमने सपोज करें इसको कह दिया 0 से शुरू करो, 0 इंडेक्स से। फिर हमने लगाना है कॉमा। फिर हमने उसको बताना है अब डिलीट काउंट क्या है, यानी कि कितने आइटम्स आपने डिलीट करने हैं। हम उसको कहते हैं 1। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ डिलीट करो। उसके बाद हमने उसको बताना है कॉमा लगा के कि हमने वहाँ पे चीज़ ऐड क्या करनी है। अब वो एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो 50 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं स्ट्रिंग और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं कीवी, एक कॉमा लगा के हम इसको ऐड करवा देते हैं 45। ठीक है, और ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हम कंसोल करवा, अब हमने देखें इसको कहीं पे सेव नहीं करवाया, इस सप्लाइस वाली चीज़ को कहीं सेव नहीं करवाया। क्यों? हम सेव भी करवा सकते थे, पर हो क्या रहा है, वो इसी को चेंज कर रहा है। इस पूरी जो अरे है ना, अब हम इसको कंसोल अगर करवाएं यहाँ पे, इस मेथड को यूज़ करने से पहले अगर हम इसको कंसोल करवाते हैं, बिफोर सप्लाइज, ठीक है, प्लस और वो अरे। अब अगर हम इसको आफ्टर सप्लाइज अगर करें तो देखिएगा, अभी मैंने मतलब किसी को किसी जगह सेव नहीं करवाया, हमने सिर्फ एक मेथड यूज़ किया। यहाँ पे तो देखिए ना, मेथड यूज़ करते थे, उसको किसी चीज़ में सेव करवाते थे उसको दोबारा देखने के लिए। यहाँ पे हम हो क्या रहा है, मसला क्या हो रहा है कि वो उस अरे को ही चेंज कर रहा है। बिफोर सप्लाइज क्या था, एक सेकेंड, अच्छा बिफोर सप्लाइज क्या है, एप्पल, अच्छा मैंगो और बनाना। अगर आफ्टर सप्लाइज क्या हो गया, 0 इंडेक्स पे वो गया, ये यहाँ पे हमने क्या बताया उसको, 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 इंडेक्स पे एप्पल पड़ा हुआ है, उसको उसने कहा एक आइटम ख़त्म कर दो अब, तो उसने एप्पल को ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह पे कीवी और 45 ऐड कर दो। तो उसने यहाँ से एप्पल को ख़त्म किया, कीवी और 45 वहाँ पे ऐड कर दिया, और उसके बाद वापस बाकी जो अरे बच गई थी वो ले आया। ठीक है, इसी को अगर हम चेंज कर दें, मतलब समझ आई ना कि उसने फ्रूट्स की अरे को ही चेंज कर दिया, हमें न्यू अरे रिटर्न नहीं की उसने उस पोर्शन की, या उसको चेंज करके। अब हम उसको कहते हैं कि पहली इंडेक्स पे जाओ, दो एलिमेंट्स ख़त्म कर दो। ठीक है, तो पहली इंडेक्स पे कैसे जाएगा, 0 1, यहाँ पे पहली इंडेक्स पे गया और दो एलिमेंट्स अगर ख़त्म कर दें तो मैंगो और बनाना ख़त्म हो जाएगा, और उनकी जगह पे कीवी और 45 आ जाएगा। ये देखें, एप्पल आए, एप्पल रह गया और कीवी और 45। ठीक है, तो इस तरह करके ये काम करता है। यहाँ पे अगर और एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एक आखिरी जो एलिमेंट है हमारे पास रह जाता। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ना, 0 पे गया, 1 पे गया, सॉरी 1 पे गया, और दो एलिमेंट्स खत्म कर दिए, मैंगो भी खत्म हो गया और बनाना भी खत्म हो गया, रह गया स्ट्रॉबेरी और शुरू में एप्पल। तो एप्पल लिया उसने, बीच में आइटम्स ऐड की और स्ट्रॉबेरी। और आप आइटम्स एक से ज़्यादा, दो, दो से ज़्यादा, जितनी मर्जी आप चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वाटरमेलन भी ऐड हो गया। तो इसको कहते हैं स्प्लाइस मेथड। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जगह एक और आया, मतलब कि ये भी यूज़ होता है पर ज़्यादा स्लाइस मेथड यूज़ होता है। उसमें क्या था, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, आपने अगर सपोज करें कुछ नहीं भी ऐड करना ना, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने जिस बताया कि 1 से शुरू करो और 2 आइटम ख़त्म कर दो, तो वो क्या करेगा, 0 1, मैंगो से शुरू किया उसने, 2 आइटम ख़त्म कर दिए, मैंगो और बनाना, बाकी बचे एप्पल और स्ट्रॉबेरी, तो वो एप्पल और स्ट्रॉबेरी लेकर आ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने चीज़ें ऐड ही करनी है, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, मैंने जैसे आपको करके दिखा दिया ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन हो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, स्लाइस मेथड।
जब आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे आप कमेंट्स भी डाला करें ताकि आपको पता चले आपने किया क्या था। अब देखें ना, इतना सारा हमारे पास कोड हो गया, हमें पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ पे क्या किया। तो आपने कमेंट्स लाजमी साथ साथ ऐड करने। अच्छा, स्लाइस मेथड में क्या होना है जी? स्लाइस मेथड बहुत सिंपल सा है। उसमें क्या है, आपके पास एक अरे है, ठीक है। लेट स्लाइस अरे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम उसको कहते हैं स्लाइस करो अरे को, और हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, वरना हमारे पास ये चीज़ें होंगी नहीं जो हम उसका पोर्शन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहेंगे कि स्लाइस, अच्छा हमने एक वेरिएबल बनाना है, लेट स्लाइस्ड अरे इज इक्वल टू, अब हम अपने अरे का नाम लिखेंगे स्लाइस अरे, जिसको हमने स्लाइस करना है, डॉट स्लाइस, ठीक है। ये हमारे पास पैरेंथेसिस आ गए। इसके अंदर हमने अब आर्गूमेंट देना है। पहला आर्गूमेंट क्या है, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि कोई नंबर है जहाँ से स्टार्ट करना है आपने, यानी उसकी इंडेक्स बताओ जहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज मैं कह देता हूँ 3, ठीक है। अब दूसरा वो कह रहा है कॉमा लगा के बताओ कि कहाँ तक खत्म करना है आपने, तो मैं बता देता हूँ 6। और यहाँ पे एक बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है कि अब 6 लिखा है तो उसका मतलब वो 5 तक चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है। इसको हम कंसोल करवाते हैं। तो अब उसने क्या लेकर आया, 4 5 6। इसके ऊपर ना हम एक और कंसोल कराते हैं ताकि हम पे चले पूरी अरे ठीक है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहा कि तीसरी इंडेक्स पे जाओ और छठी इंडेक्स तक चीज़ें ले आओ, ठीक है। तो वो तीसरी इंडेक्स पे गया, 0 1 2 3 4 तक गया। अब उसमें छठी इंडेक्स तक चीज़ें लानी है। इसको मिक्स नहीं करना। यहाँ पे जब हम दूसरा नंबर दे रहे थे उसको बताया था कितने एलिमेंट्स उठाने हैं, डिलीट करने हैं। यहाँ पर हम उसको इंडेक्स ही दे रहे हैं दोनों एलिमेंट्स में, दोनों पे मतलब आर्गूमेंट्स में। तो उसने क्या किया, यहाँ से लेके छठी इंडेक्स तक उसने चीज़ें लानी है। अब ये अब उसकी इंडेक्स है तीसरी, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, ठीक है। यहाँ तक उसकी छठी इंडेक्स बनती है। लेकिन क्योंकि इसमें एक रूल है कि वो आखिरी इंडेक्स से जो आपने उसको दी है उससे एक पीछे तक लाएगा, तो वो छठे तक लाएगा। तो उसने क्या किया, 4 5 6 उठा के लिया। अब सपोज करें आपको यहाँ 7 तक चाहिए, तो आपने यहाँ पे एक ज़्यादा इंडेक्स देनी है। वो फिर आपको देखें 7 तक आ गया ना, ठीक है। अगर आपको आपको पता है यहाँ से शुरू से मुझे यहाँ से चाहिए और सारी अरे चाहिए एंड तक जितनी भी है, तो आपने जस्ट शुरू वाली बता देनी है उसको, वो पूरी उठा के अरे ले आएगा। ये देखें 4 5 6 7 8, ये जितनी मर्जी बड़ी होती ना, ये उसने उठा के ले आने थी, ठीक है। ये भी 10 तक ले आया। तो ये स्लाइस मेथड है और वो एक न्यू अरे बना के दे रहा है। अब अगर हम दोबारा, अब ये उसने बना दिया, अब हम अगर अपनी अरे को उठाएं, ये वाली स्लाइस अरे को, इसको हम कंसोल करा के देखें। अब हमने स्लाइस कर दिया ना, हालांकि यहाँ पे भी आपको ये चीज़ प्रूव हो रही है कि यहाँ पे ये फंक्शन चल चुका, इस लाइन पे फंक्शन चल चुका। हमने फिर दोबारा कंसोल कराया अपनी स्लाइस अरे को, तो उसने उसको छेड़ा ही नहीं, वो वैसे की वैसी है। लेकिन दूसरी लाइन में जब हमने अपने फंक्शन वाली अरे को चला कर देखा, तो उसने उसका एक पोर्शन बना के हमें दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो पिछली अरे को छेड़ता ही नहीं है। ओके हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे मेथड देख लिए हैं। अब हमारे पास एक दो छोटे छोटे और मेथड्स हैं। द इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ से आपको खुद ही समझ आ रही है कि किसी चीज़ की हमें इंडेक्स मिलने लगी है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो और हमें पता ना हो कि हमारा कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा है, हमने सर्च करना हो, ठीक है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ मेथड है। और ध्यान रखना ये ऑफ जो है ओ कैपिटल लिखना है हमने, ठीक है। जो चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल ही लिखनी है, वरना वो चलेगी नहीं। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि जो चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल यूज़ होगी, जो चीज़ स्मॉल है वो स्मॉल ही। तो इसका मेथड क्या है कि आपकी अरे है, उसको लगाना है डॉट इंडेक्स ऑफ का मेथड, और उसके अंदर दो आर्गूमेंट्स देने हैं। पहला आर्गूमेंट देना है जिसको आप जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और कॉमा लगा के दूसरा आपने आर्गूमेंट देना है जो कि ऑप्शनल है, कि कहाँ से स्टार्ट करो, कौन सी इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करना है। अगर आपने पूरी अरे में ढूंढना है तो आपको ये दूसरा आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से स्टार्ट करो, तो आपने उसको बताना है कि ये वाली जो आपकी है ना
इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करो। आइटम रिक्वायर्ड जो सर्च करनी है, यानी आइटम से मुराद ये है, इसको ये रेफ़र कर रहे हैं, और ये ऑप्शनल है। दूसरी मैंने बताया था ना, कुछ आपके आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कुछ ऑप्शनल है, तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता होता है, कि आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ स्टार्ट में आपने इंडेक्स देनी है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देंगे ना, यानी यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा तो ठीक है, 2 से स्टार्ट करेगा। अगर वो नेगेटिव वैल्यू देंगे ना आप, ये -5 दे देंगे अगर आप, तो वो क्या करेगा, आप वो इंडेक्स समझेगा। -5 मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है, यानी वो उल्टी उल्टी इंडेक्स उठाएगा। ठीक है। अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, वो तो बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो वो नेगेटिव वैल्यू से भी सर्च कर सकता है और करेगा एंड तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये एक अरे है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी इंडेक्स 3 तक होगी। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ किया हमने मैंगो को, कि उसको को हमने बताया कि मैंगो ढूंढना है, ये नहीं बताया कहाँ से स्टार्ट करो। इसका मतलब उसने पूरी अरे में ढूंढना है, तो वो जवाब देगा रिटर्न 3। ये उसका आंसर है। इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, वरना वो जस्ट आपको एक आंसर देगा। ठीक है। फिर आप दोबारा उस 3 इंडेक्स को लेके जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी अरे में इस इंडेक्स पे मेरा ये वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर हम देखें भी, तो 0, 1, 2 और 3, तो मैंगो 3 इंडेक्स पे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, अगर आपके पास -1 आता है ना आंसर, जैसे अभी 3 आया ना आंसर, वैसे -1 आता है, तो इसका मतलब है उस अरे में वो एलिमेंट नहीं है। और अगर एक से ज़्यादा दफ़ा वो एलिमेंट होगा, तो जो सबसे शुरू में उसको मिलेगा ना, वो उसकी इंडेक्स देगा। यानी कि ये देखें, यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना 2 दफ़ा है। अब अगर हम सर्च करते हैं बनाना को, या चलें, इन्होंने पीच को पहले करके देखा है, पीच का मतलब है यहाँ पीच है ही नहीं, तो उसने रिटर्न क्या किया, -1। अब हम अगर हम बनाना को रिसर्च करेंगे, तो उसने 0 रिटर्न कर दिया, यानी 0 इंडेक्स पे पड़ा तो वो 4 इंडेक्स पे भी था ना, लेकिन उसने सिर्फ शुरू वाला बताना है आपको। ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसको कहें कि बनाना ही ढूंढो, लेकिन 2 इंडेक्स से शुरू करना है आपने, ढूंढना शुरू 2 इंडेक्स से करना है, तो वो क्या करेगा, 0, 1, 2, एप्पल के बाद ढूंढना शुरू करेगा। एप्पल से ढूंढना शुरू करेगा, एप्पल के बाद उसको एक दफ़ा बनाना मिला 4 इंडेक्स पे, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 4। इसी के साथ साथ एक और मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स में क्या है कि उसकी उस अरे में एक से ज़्यादा दफ़ा भी वो होगा ना, तो जो सबसे लास्ट पे वो पड़ा हुआ ना, वो ढूंढ के आपको देगा। जैसे पिछले वाले में शुरू में से वो ढूंढ के देता था ना, इसमें लास्ट में देगा। जैसे अब यहाँ पे है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, तो हम उसको कहेंगे बनाना ढूंढो, तो वो रिटर्न क्या करेगा, 4। ठीक है। हालांकि पिछले वाले में रिटर्न वो कर रहा था 0, अगर हम उसको नहीं बता रहे थे कि कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना, लेकिन क्योंकि मेथड लास्ट इंडेक्स है, तो वो सबसे लास्ट इंडेक्स निकाल के देगा। चले आए इनको, अब हम इन दोनों मेथड्स को ट्राई करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है इंडेक्स ऑफ। तो हमारे पास एक रे है, हम यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स मेथड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4। ठीक है। ये हमने एक अरे बना दी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी इंडेक्स वाली अरे है, उसको उठाओ, डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है। और हम उसको कहते हैं सर्च करो 4 को। ठीक है। 4 को सर्च करो, और अभी हमने इसको कुछ और नहीं बताया। अब हमने ये देखें, अब हमें कंसोल पे वो क्वेश्चन दिखाएगा क्योंकि वो चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। हमारे पास हमारी जो अरे है उसका नाम है इंडेक्स मेथड। ठीक है। इंडेक्स मेथड, ये अरे आ गई हमारे पास। अब हम कर रहे हैं अरे इंडेक्स डॉट मेथड, इसको हमने कहा कि डॉट, सॉरी, इंडेक्स मेथड हमारा ही अरे का नाम है, डॉट इंडेक्स ऑफ। मैं वेरिएबल के नाम इसलिए प्री डिफाइन रखता हूँ कि ताकि समझ आएगी हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। हमने इसको कहा 4 ढूंढो। ठीक है। इसको हमने एंटर कर दिया, उसने रिटर्न क्या किया, 3।
ठीक है, कि 3 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 0 1 2 और 3, देखें ये 4 पड़ा है। हालांकि 4 यहाँ भी पड़ा था, उसने शुरू वाला बताया, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि ये वाला मेथड शुरू में जब भी जहाँ भी चीज़ पड़ी होगी वो बताएगा। अब अगर हम उसको कहते हैं 4 ढूंढो, लेकिन आपने 4 इंडेक्स के बाद देखना है, ठीक है, तो उसने क्या जवाब दिया 9। 4 ही ढूंढा है उसने, लेकिन 4 इंडेक्स के बाद, तो 4 इंडेक्स के बाद यहाँ से बनता है, उसके बाद 9 पे ही पड़ा तो उसने 9 दे दिया, ठीक है। अब हम बात हो रही थी हमारी नेगेटिव इंडेक्स की, तो अगर हम उसको -4 देते हैं, यानी कि हमने 4 ढूंढना है लेकिन -4 इंडेक्स से, तो -4 का मतलब है वो उल्टी वाले इंडेक्स उल्टी शुरू करेगा, यहाँ से 0 शुरू करता था ना, तो यहाँ से शुरू करेगा 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब शुरू उसने यहीं से की है, ये -4 से देखना शुरू करेगा, पर देखना वो शुरू 5 के बाद यहीं पे करेगा, वो यहाँ इस साइड में नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपने माइनस इंडेक्स देनी है तो माइनस इंडेक्स से यहाँ तक तो चले गया, -4 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो अब देखना जो उसने सर्च करना है ना, जैसे उसने 4 सर्च करना है, तो अब वो यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा, इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है, इसकी उसने इंडेक्स दे दी। अगर आपने शुरू से शुरू करना होगा, -9 दें, ठीक है, एंटर कर दें, -9 बनती है ये, ठीक है, तो -9 तक गया, फिर वो यहाँ से सर्च करेगा, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, उसको मिल गया, तो उसने 3 इंडेक्स दे दी। तो इस तरह ये इंडेक्स मेथड काम करता है। और अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, जो चीज़ मिले उसको मिले ही ना, ठीक है, जैसे मैं 10 सर्च करता हूँ सपोज, ठीक है, और मैं इसको कुछ नहीं बताता कि कहाँ से सर्च करना है, वो उसको कहता हूँ पूरी अरे सर्च करो, ठीक है, और ये मैंने एंटर कर दिया, तो उसने -1 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि उसको 10 मिला ही नहीं, सही है। तो ये प्रॉपर इसका सोल्यूशन है। ओके हो गया। ये हमारे पास था इंडेक्स ऑफ मेथड। अब हमारे पास है लास्ट इंडेक्स वाला, ठीक है। उसमें हमारे पास इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम मेथड लगाते हैं। अब इसको हम कंसोल भी करवा सकते हैं, इसी को हम पूरे को कंसोल में रैप कर दें। अगर एक पैकेट यहाँ लगाए, एक पैकेट यहाँ लगाए, ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो कंसोल के अंदर आएगा। जो चीज़ वो रिटर्न कर रहा होगा ना, वो यानी कि एक 198 लाइन नंबर है ना, जैसे हमारी, ये देखें, ये देखें 198 पे क्या आ रहा है 3। हमने क्या किया था, उसको कहा था 4 को ढूंढो लेकिन 2 इंडेक्स से ढूंढना है अपने, तो उसने 0 1 2 यहाँ से ढूंढना शुरू किया, उसको यहाँ पे 3 इंडेक्स पे 4 मिल गया, उसने उसको कंसोल करा दिया 3 को, ठीक है। तो इस तरह हम कंसोल भी करवा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, लास्ट इंडेक्स में सिर्फ चीज़ क्या चेंज है, लास्ट, क्योंकि अब 3 लफ्ज़ का बड़ा है तो ये आई भी बड़ा होगा, क्योंकि हम कैमल केसिंग यूज़ कर रहे हैं। अब हमने उसको कहा कि 4 को ढूंढो और दूसरी इंडेक्स से ढूंढना है आपने, ठीक है, ठीक है, या फिर हम सिर्फ कहते हैं 4 से ढूंढो, अभी हम उसको यही कहते हैं। अब जैसे हमने 4 को किया और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 9, यानी कि उसने 4 को ढूंढना स्टार्ट किया, ये 4 को, और उसने ढूंढा 4, उसको पड़ा हुआ 3 पे भी मिला है और 9 पे भी मिला है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है तो उसने 9 वाला उठा के आपको उसको रिटर्न कर दिया। तो लास्ट इंडेक्स में आपको लास्ट से वो बताता है, और इंडेक्स ऑफ मेथड में आपको वो शुरू से बताता है, अगर आप उसको स्पेसिफाई ना करें कि कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है, सही है। तो ये सारे हमारे आज के मेथड थे। आज हमने कॉनकैट पढ़ा, फ्लैट पढ़ा, स्प्लाइस पढ़ा, स्लाइस पढ़ा, इंडेक्स ऑफ मेथड पढ़ा और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड पढ़ा। तो ये सारे मेथड थे। अब इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैंने ट्राई करके बहुत अच्छे से आपको समझाया है। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप फेसबुक के ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।